morning students, good morning to all of you and welcome to you on our online classes। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर पे होंगे, अच्छे होंगे, है ना। तो देखिए हमने जो स्टार्ट किया था लेसन नंबर सेकंड हमारा रनिंग में था, ये हमारा चल रहा था। तो देखो इसके अंदर चैप्टर का जो नेम था अपने वो था फ्रैक्शन। क्या था? फ्रैक्शन। और फ्रैक्शंस के टाइप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, है ना, मिक्स्ड, लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सारे टाइप हमने पढ़े थे इसके अंदर। और साथ में एडिशन, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ये भी हमने पढ़ा था, है ना, कि फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करते हैं। तो वही था, उसका बताया था। पहले उसका एलसीएम लेते हैं, जैसे ना 2/3 में एक बार आपको वापस रिवाइज करवा दूँ। 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं इधर, है ना, जो भी आएगा। जैसे इसका एलसीएम 12 आता है, फिर 12 यहाँ लिखा था, 12 को इससे डिवाइड किया था। ये सारा है ना मैंने आपको बता दिया था लास्ट वाली क्लास के अंदर। और ये भी कहा था कि जब भी आप नेक्स्ट क्लास के अंदर आते हो वापस, तो पीछे वाला एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिए आप ज़रूर। और रिवाइज़ करने के बाद में है ना आप वापस नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर ये, ताकि क्या थोड़ा सा समझने में इजी रहेगा आपके, है ना। क्योंकि मैथ्स के अंदर जो कंसेप्ट है ना पीछे के एक्सरसाइज से आगे वाली एक्सरसाइज बनी हुई है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है उसके अंदर। ओके, तो देखिए एडिशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन का सेम मेथड था, मैंने आपको सारे करवा दिए थे, राइट। तो आज हमें इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखना है। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमें स्टार्ट करना है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी सो, यानी कि इस मल्टीप्लाई से एक ना ड्राइंग बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो अभी एक बार पहले आप रहने दो, मैं पहले आपको इससे आगे वाले करवाता हूँ, क्योंकि आगे वाले करोगे उसके बाद में ये करोगे ना तो थोड़ा सा आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो आप देखो ये 2.1 था, ये एडिशन वगैरह हमने किए थे लास्ट वाली क्लास के अंदर। कैसे असेंडिंग ऑर्डर वगैरह ये मैं आपको अभी नहीं करवा सकता, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैंने 2.1 के अंदर जो क्वेश्चंस करवाए हैं आपको वो ही करना है, ठीक है। बाकी नहीं करवाए हैं तो आपको नहीं करना है, ठीक है। क्लास के अंदर सारा सही रंग से सिस्टमेटिक करवाना ये काम मेरा है, ओके। तो देखिए आप, यस, ये 2.2 था ना, 2.2 का ए और हमें करना है इसका बी पहले कर लेते हैं इसका, ठीक है। बाकी हम करेंगे बाद में। जैसे देखिए, यस, देखिए इसमें बी में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म। आपको जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आएगा उसको करना है रिड्यूस। क्या होता है रिड्यूस का मतलब? रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। क्या होता है? कम करना, उसको कम करना। अब कम कैसे करेंगे? याद करो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना, हमने नंबर को डिवाइड किया था जहाँ तक वो छोटा हो सकता है। छोटा क्या था? लोवेस्ट फॉर्म बोला था उसको, है ना। तो वो वाला वर्क करना है, अभी मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, सारा आ जाएगा। देखिए फर्स्ट इसको करना है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई सबसे ईजी है इसका, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। देखो जैसे मैं फर्स्ट आपको समझा रहा हूँ, लिखा है 7 मल्टीप्लाई बाई 3/5, है ना। 7 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या बोलते हैं? वो जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो इसके नीचे लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ये भी हमने पहले पढ़ा था। अब अगर ना आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई में क्या करना है? हमेशा ऊपर का नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि देखो दो फ्रैक्शन लिखी हुई होगी, अब कैसे? इसके पास तो नंबर सिंगल ही लिखा हुआ है। अगर आपको फ्रैक्शन में कभी भी सिंगल नंबर मिलता है, यानी कि ओनली न्यूमरेटर मिलता है, तो आप अपॉन में हमेशा क्या लगाओगे? 1। इस कंसेप्ट को दिमाग के अंदर अच्छे से नोट कर लेना, और आपको ये हमेशा अपने माइंड के अंदर रखना है। अगर हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है, तो आपको उसके नीचे क्या करना पड़ेगा? 1 करना पड़ेगा, ठीक है। 1 ही क्यों करते हैं? क्योंकि देखो 7 से मैं वापस 1 को डिवाइड करूँगा तो भी ये क्या आएगा? 7 ही आएगा। तो ये नंबर की वैल्यू है ना चेंज नहीं होती है, इसलिए नीचे हम 1 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी, इसके अंदर भी न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर बन गया, इधर तो पहले से था ही अपने पास, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या होगा? ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाई 3,
21, नीचे का नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आएगा 5। ठीक है, देखो एक बार मैं वापस समझो, मैं आपको वापस समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ था मेरे पास 7 मल्टीप्लाई 3/5, राइट। अपॉन में कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बीच में भले ही लिखा हुआ हो लेकिन ये हमेशा ऊपर वाले के साथ काउंट होता है। ठीक है, देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 5 है ना। न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड विथ डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे का नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर का नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो मैंने इसका आंसर लिखा है 21/5, इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी तो लिखना है ना। तो लोवेस्ट फॉर्म में अगर आपको इसको लिखना है ना, तो लोवेस्ट फॉर्म के लिए देखो ये दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या। 21 और 5 किसी भी नंबर की टेबल में आते हैं क्या, दोनों नहीं आते हैं। तो ये ना इसका लोवेस्ट फॉर्म ही है, इससे लोवेस्ट ये इससे कम नहीं हो सकता। क्यों, आप डिवाइड कर ही नहीं सकते है ना। और डिवाइड भी किससे करना है, जैसे ये दोनों डिवाइड होने चाहिए। ये 5 से हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, ये 3 से हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है, तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या रहेगा 21/5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर लिखा है 4 मल्टीप्लाई 1/3, नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिख दो 1, राइट। 4 मल्टीप्लाई 1 4, 1 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा 3, तो क्या आंसर आ गया 4/3। ये भी इसका भी लोवेस्ट फॉर्म नहीं बनेगा, इसको भी छोड़ो। भी सेकेंड वाले में देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये सारे एक जैसे ही हैं, तो फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिए, थर्ड और फोर्थ आप कर लेना। ये बहुत ही सिंपल है, एक छोटा सा मल्टीप्लाई करना होता है और मल्टीप्लाई मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, उसमें कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी पोर्शन है, हो जाएगा। नंबर 5 देखो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या आएगा 8, और अपर में क्या लिखा हुआ है 3, नीचे नहीं लिखा तो 1 लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ जाएगा 3, 8/3 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लोवेस्ट फॉर्म का आगे क्वेश्चन आएंगे, अभी मैं उस टाइम आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो 8/3 का क्या आ गया 8/3 आ गया। ठीक है, एक ही कंसेप्ट को ध्यान में रखना है मल्टीप्लाई के अंदर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब आप देखो इसका नंबर 6, अब थोड़े से ना नंबर वगैरह आपके थोड़े से बड़े आएंगे। देखिए 2/3 मल्टीप्लाई, ये कौन सा फ्रैक्शन है, हमने इसको पढ़ा था मिक्स फ्रैक्शन। क्या है ये मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट कभी यूज़ में नहीं लेते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी कन्वर्ट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपको इसको इम्प्रॉपर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इम्प्रॉपर कैसे होगा, देखो ये समझाया था मैंने लास्ट वाली क्लास के अंदर। 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 + 2 क्या आएगा 8, क्या जाएगा 8। इसको इससे पहले मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 में ऊपर के जो 2 लिखे है ना इसको प्लस करना है, 6 और 2 कितना हो गया 8, और अपॉन में इधर 3 है तो इधर भी क्या आएगा 3 ही आएगा, तो यह क्या आ जाएगा 8/3। इस फ्रैक्शन के जगह क्या आएगा 8/3, बन गया इम्प्रॉपर। 2 मल्टीप्लाई 8 16, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 16/9, क्या 16/9 इसका और लोवेस्ट फॉर्म बन सकता है, लोवेस्ट टर्म बन सकता है इसका। ये दोनों किसी भी सेम नंबर से डिवाइड होने वाले नहीं है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा लास्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका नंबर 7 देखो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। अब यहाँ से एक नया कंसेप्ट आपको सिखाता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना समझना है ना। यहाँ तो पहले से फ्रैक्शन वगैरह सीरिंग से लिखे हुए हैं। 2 मल्टीप्लाई 7 14, राइट। 7 मल्टीप्लाई 9 63, क्या हो गया 63। अब देखो मैंने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, मेरे पास 14/63 तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ है अगर उसका लोवेस्ट फॉर्म बनता है तो आप उसका लोवेस्ट फॉर्म भी बनाओ। अब 14 और 63 क्या ये किसी एक नंबर की टेबल में आते हैं, ये दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 7 की टेबल में आते हैं। तो देखो ये भी 7 से डिवाइड और ये भी 7 से डिवाइड, ये 7 से 14 7 से कितने टाइम डिवाइड 2 टाइम डिवाइड, और 63 कितने टाइम डिवाइड 9 टाइम डिवाइड, तो अपर में क्या आ जाएगा 9। मैंने दोनों नंबर को 7 से डिवाइड किया। 7 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोवेस्ट टर्म,
लोवेस्ट का मतलब जितना छोटा हो सकता है वो, है ना, तो कैंसिल हो रहा है तो आप हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ गया 2/9 आ गया इसका, ठीक है। तो देखिए इसका बन गया 2/9। अब ये इसका लोवेस्ट बन गया 2/9, और किसी से हो रहा है ये डिवाइड, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये इसका लास्ट आंसर है 2/9, ठीक है। ये आंसर था। इसको सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद में हमने इसका 2/9 बनाया है, ठीक है। अभी देखो ये तो हो गया यहाँ पर एक मेथड, तो एक इसका मेथड और है। अगर है ना आप कभी भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, कन्फ्यूज़ मत होना आप, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कभी भी, है ना, तो देखो ऊपर वाले क्या होते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखे होते हैं वो क्या होते हैं डिनोमिनेटर, राइट। अगर कोई भी ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे हुए हो, अगर वो एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल का मतलब अगर वो एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उसको कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 को 7 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। 7 से 7 कितने बार कैंसिल होगा 1 टाइम, ये भी कितने बार होगा 1 टाइम। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इनको कैंसिल कर दूँ तो इधर भी मेरे पास 1 बचेगा, इधर भी मेरे पास 1 बचेगा, है ना। 2 × 1 2, 1 × 9 क्या आ गया 9। तो 2/9 आंसर यहाँ पे अभी आ रहा है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर कैंसिल कर दिया ना तो फिर आपको आगे कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ये शायद आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा मेरे हिसाब से। 7 नंबर हो गया अब आप देखिए इसका नंबर 8, 3/8 × 6/4, राइट। अब इसमें देखिए ये इसका हो गया, जैसे मैंने क्या बताया था फर्स्ट मेथड, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 18, 8 × 4 32, राइट। अब ये दोनों नंबर किससे से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया 9 टाइम, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, ये बन गया 16, ठीक है, हो गया। अब किससे से डिवाइड हो रहा है, अब किससे से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये इसका हो गया लास्ट आंसर। एक तो मेथड ये है, ठीक है। आपको जो इजी लगे आप उससे कर लेना, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9/16 हो गया। अब देखिए अब अगर मैं इसको देखो 9/16 इसका लगना, मैं अभी है ना दूसरे वाले मेथड से इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर लिखा है 3 और 6, यहाँ लिखा है 8 और 4। क्या ऊपर और नीचे का नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है। ये जो 6 है ना ये 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है ना, ये 2 से हो रहा है 3 टाइम, ये 2 से हो रहा है 2 टाइम। क्या सर आपने 8 को क्यों नहीं किया, आप 8 को कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर का कोई भी नंबर नीचे वाले किसी भी नंबर के साथ में अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। 6 हो गया 3 टाइम, 4 हो गया 2 टाइम, 2 से मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। 3 × 3 9, 8 × 2 16, इसका भी आंसर 9/16, इसका भी आंसर 9/16। अब आपको जो इजी लगे वो कर लेना। मेरे हिसाब से ये वाला आपको इजी लगेगा, क्योंकि इसमें ना ये थोड़ा सा न्यू आ गया, तो फिर आपको थोड़ा सा ऐसे कन्फ्यूजन जैसा लगा होगा शायद। तो देखो कन्फ्यूजन है ना, हमें तो क्वेश्चन को सही ढंग से करना है, ठीक है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप एक काम करना, आप इसका इसी वाले मेथड से कर लो, मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर लो सीधा सीधा, बाद में कैंसिल कर लेना है उसको। इससे क्या थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा। ये जो बीच में कैंसिल वाला है ना, ये जब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उस टाइम में करवा दूंगा आपको। अब देखिए 9 नंबर आप कर लेना, ठीक है। नंबर 10 भी आपको करना है, और नंबर 11 है ये भी आपको करना है। 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ इसके और करने के लिए, 9, 10 और 11। नंबर जो 12 है ये आपको करवा देता हूँ मैं, ठीक है। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई ही कर दो, मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। 4/5 × 12/7। देखो ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, 12 × 4 48, 5 × 7 क्या गया 35। मैंने लिख दिया। क्या दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 48 और 35 ना तो 2 से हो रहे हैं, ना 3 से हो रहे हैं, ना 5 से हो रहे हैं, दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये इसका लोवेस्ट टर्म है और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई देखो आप है ना यहाँ पर कैंसिल मत करना, ये जो यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं ना ऐसे ऐसे नीचे ऊपर नीचे, आप यहाँ पर कैंसिल ऐसे मत करना, नहीं तो आपके फिर ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, लिख दो, ठीक है। कैंसिल बाद में भी हम इसको कर सकते हैं, ओके। तो देखो इसके अंदर
तो देखिए हमने इसके सारे कर लिए क्वेश्चन है ना, मल्टीप्लाई से सारे कर लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो मैंने आपको दिया होमवर्क के अंदर करने के लिए वो आपको करना है, ठीक है। इजी पोर्शन है, कोई ज़्यादा इसके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं है। तो एक बार देखो और समझा दूँ मैं आपको, फिर भी किसी को कन्फ्यूज़न है तो। जैसे आपको मैं इसका नंबर 11 का बताता हूँ, है ना, जस्ट अ सेकेंड। 11/5 मल्टीप्लाई बाय 3/10, राइट। 11 मल्टीप्लाई 3 33, राइट। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, ये हो गया इसका आंसर। दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, तो ये इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखो आज के लिए 11 जो क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन हमने किया ना, ये काफ़ी है हमारे लिए। इसका जो ये फर्स्ट वगैरह है ना, ये मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि पहले मल्टीप्लाई आना जरूरी है, मल्टीप्लाई आने के बाद में ऊपर वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी है जो हमने किया है इतना सा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो साथ में इसका सी भी हम कर लेते हैं एक। देखो सी में एक काम करते हैं हम, सी है ना, जो बी में तो हमने कर लिए सारे, ठीक है। थोड़े से मैंने क्वेश्चन आपको दे दिए करने के लिए, तो ये वैसे मल्टीप्लाई इजी है तो फिर ज़्यादा इसमें इश्यू भी नहीं आएगा, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी में देखो, सी का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सी का फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इज़ ग्रेटर। आपको इसके अंदर कंपेयर भी करना पड़ेगा, तो कंपेयर करना पड़ेगा तो थोड़ा सा है ना आपको फिर रुकना पड़ेगा इसके अंदर, इतना नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, कंपेरिजन मेथड लगाना पड़ेगा, तो इसको रहने दो अभी। आप एक काम कीजिए, आप है ना इसके बी के सारे कर लेना, ठीक है। बी के जो है ना 1 2 3 4 4 to 12 1 to 12 है ना, ये सारा आपको करना है। और करने कैसे, देखो ये सामने लिखना है इसके, जैसे लिखा हुआ है तो आप इसके सामने इसको लिखोगे ऐसे, ओके। ये थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में जाना पड़ेगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपका क्लास वगैरह काफ़ी बड़ी हो जाएगी और होमवर्क भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आज के लिए बहुत है, इसके बाद में हम नेक्स्ट वाला जो वर्क है इसका क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह सी डी जो आगे इसके सारे हैं वो करेंगे, ओके। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए मैं आपको बता दूं पहले, अपने जो स्कूल का यूट्यूब का चैनल बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आपको थोड़े दिन के बाद में जो भी आपके जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, लाइक टीचर्स डे, रिपब्लिक डे, उसके अंदर जो भी आपके प्रोग्राम किए हुए हैं, लाइक किसी ने डांस वगैरह, ड्रामा, तो वो सारे वीडियोज़ वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब करें ज़रूर, ठीक है। स्कूल का जो चैनल बना हुआ है यूट्यूब के ऊपर, इसको सब्सक्राइब करना है। और साथ में अगर वीडियो के अंदर कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और किसी और को सेंड कर रहे हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।